ठीक है। और दूसरा टाइप है स्टोर फंक्शन। ठीक है। स्टोर रूटीन में दो टाइप है, एक स्टोर प्रोसीजर है और एक स्टोर फंक्शन है, जिसमें से हम आज फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके। स्टोर प्रोसीजर। ओके, कोई बताएगा मुझे क्या होता है स्टोर प्रोसीजर? सिंपल, जस्ट एक इंग्लिश वर्ड है, इसका बस मीनिंग बताओ मुझे। टेक्निकल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जनरल इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोसीजर का मतलब क्या? प्रोसीजर का मतलब क्या है? प्रोसीजर। ओके, प्रोसेस, राइट। मतलब कुछ स्टेप रहेंगे जो आपको फॉलो करने। ओके, या फिर हम प्रोसेस बोल सकते हैं। ओके। तो उस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। जैसे अभी तक हम क्वेरीज लिख रहे थे, राइट। मुझे अगर एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, तो हमने सेम एग्जांपल बहुत टाइम मतलब उसके लिए क्वेरी लिखी, एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? कैसे करते हैं एवरेज सैलरी फाइंड? ओके, एवरेज सैलरी के लिए क्या क्वेरी है? सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या? क्यों करना पड़ेगा? ओके, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था? बस मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, मुझे हर एक एम्प्लॉय के लिए एवरेज सैलरी फाइंड करनी है क्या? हर एक एम्प्लॉय के लिए करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, जहां पर भी सेम एम्प्लॉय नंबर होगा उनको एक टीम में लूंगा, मतलब ग्रुप बाय करना पड़ेगा एम्प्लॉय नंबर के ऊपर, राइट। देखो, तीन कंडीशन ना एसक्यूएल क्वेरी में, तीन स्टेट में, मतलब तीन क्लॉज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वेयर, ग्रुप बाय और हैविंग। इसी के तीनों के ऊपर ही आपका एसक्यूएल पूरा बेस्ड है। बाकी तो सिलेक्ट, फ्रॉम, ज्वाइन, वो तो सिंपल है, आप कर लो। सिलेक्ट में क्या है, आपको जो आउटपुट में चाहिए वो बस आएगा, फ्रॉम में टेबल के नेम आएंगे, राइट। तो देखो, हमने अभी तक ये सेम क्वेरी 10 बार तो लिखी होगी कम से कम, एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करनी। तो स्टोर प्रोसीजर का मतलब क्या है? एक क्वेरी मतलब जो हम बार बार यूज करेंगे, उसको हम कहीं तो स्टोर करके रखेंगे, और जब भी हमें उसकी नीड होगी तो हम क्या करेंगे, बस उसको कॉल करेंगे। हमेशा हमें हर बार वो क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब स्टोर प्रोसीजर का मतलब क्या है? ऐसी एसक्यूएल क्वेरी जो हमें हमेशा मतलब बार बार मल्टीपल टाइम हमें यूज करनी है, तो हम उसको क्या करेंगे, किसी एक जगह पे स्टोर करके रखेंगे, और जब भी हम हमें उस क्वेरी की जरूरत होगी तो हम बस उसको रन करेंगे। हमेशा वो क्वेरी राइट नहीं करेंगे, बस हम उसको रन करेंगे। ठीक है। इन सिंपल वे, अगर देखो, आप सब लोग चाय पीते हो, सिंपल एग्जांपल, चाय के लिए क्या प्रोसीजर है? जैसे चाय बनाने की प्रोसीजर क्या है? हाँ, मतलब एक प्रोसीजर फिक्स है चाय बनाने के लिए। सेम उसी प्रोसीजर को उन्होंने एक जगह पे स्टोर करके चाय का एक मशीन बनाया, जैसे कॉफी मशीन है मान लो। बस अब क्या करना है, एक बटन दबाते हो तो तुरंत एक कॉफी रेडी हो जाती है। बस उस प्रोसीजर को सेव करके रखा है ना, अब उनको हर बार कॉफी बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, वो बस क्या करेंगे, जब भी कस्टमर आएगा बस एक बटन दबाएंगे, कॉफी रेडी हो जाएगी। सिंपल है। हम क्या करेंगे, जो भी एसक्यूएल क्वेरी हमें जरूरत है उसको एक जगह पे स्टोर करके रखेंगे, और जब भी उसका आउटपुट की हमें जरूरत पड़ेगी हम बस उस क्वेरी को रन करेंगे। ठीक है। ओके। तो स्टोर प्रोसीजर का एक सिंटैक्स क्या है, देखो। अभी फॉर एग्जांपल मान लो मुझे एक प्रोसीजर क्रिएट करनी है। एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 1000 एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। इसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे हम? एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 1000 एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। यस, सिलेक्ट, बोलो बोलो, फ्रॉम एम्प्लॉयज। लिमिट 1000 आएगा ना, क्योंकि लिमिट 1000 का मतलब क्या है, मुझे फर्स्ट 1000 ही एम्प्लॉयज मिलेंगे, राइट। अगर इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ तो देखो फर्स्ट 1000 एम्प्लॉय। अब मान लो मुझे ये क्वेरी डेली लगेगी, या फिर फॉर एग्जांपल ऐसे कंसिडर करो कि हम एक डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, अमेजोन का डेटाबेस है, आप अमेजोन कंपनी में वर्क कर रहे हो, और आपका टास्क क्या है, देखो। जब भी आप लॉग आउट करके जाओगे, आपकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी, आपको हमेशा चेक करना पड़ता है कि आज का डेली का सेल कितना हुआ है अमेजोन का।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, कौन से सेल का जो कॉलम रहेगा उसके ऊपर सम करना पड़ेगा, राइट। तो आपको डेली करना पड़ रहा है ना, मॉर्निंग में आते समय फिर लॉग आउट करोगे तो वो क्वेरी हमेशा आपको लिखनी पड़ रही है। और आपके टीम में मान लो कि 100 लोग काम कर रहे हैं तो हमेशा 100 लोगों को सेम क्वेरी डेली लिखनी पड़ रही है। तो आप क्या करोगे, सिंपल उस क्वेरी को किधर तो स्टोर करके रखो, बस जाते समय उस क्वेरी को रन करो, वो हमें अपडेटेड आउटपुट देगी। अब देखो मुझे एक क्वेरी मान लो कि हमेशा डेली यूज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक जगह पे स्टोर करके रखूंगा। तो जैसे हम टेबल क्रिएट करते थे, डेटाबेस क्रिएट किया, वैसे ही अब हमें प्रोसीजर क्रिएट करनी है। तो क्या सिंटैक्स है, सबसे पहले आता है डीलिमिटर। ओके, देखो हम हर एक क्वेरी के लास्ट में सेमी कॉलम क्यों देते हैं, मतलब यहाँ पे वो क्वेरी एंड हो रही है, इसको हम बोलते हैं डीलिमिटर। डीलिमिटर ओके, मतलब वो जैसे लिमिट, डीलिमिटर ओके, ये यहाँ पे डीलिमिटर बोलते हैं इसको। तो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल में कौन सा डीलिमिटर है, सेमी कॉलन बाय डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पे देखो डीलिमिटर डबल डॉलर करता हूँ, मैंने यहाँ पे डीलिमिटर चेंज कर दिया। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, क्रिएट प्रोसीजर। ओके, जैसे हम टेबल क्रिएट करते थे तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, वैसे ही क्रिएट प्रोसीजर। अब एक प्रोसीजर को नाम देंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ EMP 1000, मतलब फर्स्ट 1000 एम्प्लॉयज। उसके बाद आएगा हमारा ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस, फिर नेक्स्ट लाइन में देखो बिगिन एंड, और फिर से यहाँ पे डबल डॉलर, और लास्ट में फिर से मैं क्या करूंगा, डीलिमिटर हमारा सेमी कॉलम कर दूंगा। देखो स्टार्टिंग मैंने क्या किया, डीलिमिटर डबल डॉलर किया, उस डबल डॉलर को एंड कर दिया, और लास्ट में फिर से डीलिमिटर सेमी कॉलम कर दिया, और बीच में क्या करना है, बिगिन और एंड ब्लॉक। देखो ये तो पूरा सिंटैक्स है, आप कोई भी प्रोसीजर क्रिएट करोगे सेम 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन आपको सेम लिखनी होगी, बस आपका क्या यहाँ पे नाम चेंज होगा, जो भी आप नाम दोगे प्रोसीजर को। और बिगिन और एंड ब्लॉक के अंदर इधर जगह दिख रही है, इधर आपकी क्वेरी आएगी जो आपको स्टोर करनी है। अब मुझे कौन सी क्वेरी स्टोर करनी थी, ये ऊपर वाली, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, सॉरी, ओके, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर, क्लियर है। अब देखो स्टोर क्या लिखा है मैंने, डीलिमिटर डबल डॉलर क्रिएट प्रोसीजर, एक प्रोसीजर को नाम दे दिया, ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस, फिर बिगिन और एंड ब्लॉक आएगा जिसके अंदर हमारी क्वेरी रहेगी जो हमें स्टोर करनी है। और एंड करते समय मैं यहाँ पे फिर से डबल डॉलर यूज करूंगा, और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, डीलिमिटर फिर से सेमी कॉलन कर दिया। मतलब लाइन नंबर 904, इस लाइन के नीचे से फिर से हमारा डीलिमिटर कौन सा हो गया, सेमी कॉलन डीलिमिटर हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेरी को रन करता हूँ, ठीक है, क्वेरी रन हो गई। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पर हमारे पास एक स्टोर्ड प्रोसीजर करके, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, जैसे टेबल का ऑप्शन है वहां पर स्टोर प्रोसीजर करके ऑप्शन है। ओके, मैंने अब एक क्वेरी रन कर दिया, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो स्टोर प्रोसीजर में हमारा EMP 1000 आ गया। अब इसको रन कैसे करेंगे, इसका आउटपुट कैसे देखेंगे, मुझे EMP 1000 का आउटपुट देखना है, उसमें क्या है, कैसे देखेंगे। देखो नहीं, यूज कैसे, यूज तो हम डेटाबेस के लिए यूज करते हैं। डेटाबेस कौन सा है, एम्प्लॉयज डेटाबेस के अंदर ये स्टोर प्रोसीजर। देखो डेटाबेस के अंदर कौन से ऑप्शन रहते हैं, ये वाले एम्प्लॉयज डेटाबेस है जिसमें टेबल व्यू स्टोर प्रोसीजर फंक्शन, सेम सभी डेटाबेस में रहेंगे। देखो टेबल व्यू स्टोर प्रोसीजर फंक्शन, तो यूज तो हम डेटाबेस के लिए करेंगे। उसके बाद अगर टेबल का डेटा देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम आएगा। वैसे अगर आपको प्रोसीजर में क्या डेटा है वो देखना है तो सिंपल क्या करेंगे, देखो कॉल प्रोसीजर का नाम क्या नाम है, EMP 1000, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमी कॉलन, मैं इसको रन करता हूँ, देखो आ गया 1000 रिकॉर्ड्स आ गए। फर्स्ट 1000 ही क्यों आए, क्योंकि हमने लिमिट 1000 यूज किया। अब एक और वे है, देखो अगर मैं इस प्रोसीजर के नाम के ऊपर अगर कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ उसके आगे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन क्वेरी रन करने का दिख रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक नया टैब ओपन होगा जिसमें हमें आउटपुट दिखेगा, और ये ऑटोमेटिकली राइट होके आता है, देखो कॉल एम्प्लॉयज डॉट EMP 1000। अब इस एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, टेबल नहीं है, ये डेटाबेस का नाम है। क्योंकि इस मतलब वो क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयज डेटाबेस से
EMP 1000 प्रोसीजर को कॉल करो, तो उसने कॉल कर दिया। राइट, ये क्लियर है, सिंटैक्स क्लियर है सबको? देखो, अब डिलिमीटर हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है वो समझ लो। अब क्या होता है, बिगिन और एंड ब्लॉक में आपको एसक्यूएल क्वेरी राइट करनी है। जो भी क्वेरी रहेगी आपको जो स्टोर करनी है वो बिगिन और एंड ब्लॉक में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप मल्टीपल क्वेरी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी है जिसमें सेमी कॉलन दिया, उसके नीचे में फिर से एक और क्वेरी लिख सकता हूँ, उधर भी सेमी कॉलन दूंगा। और बाय डिफॉल्ट तो हमारा सेमी कॉलन है डिलिमीटर। अगर मान लो मैंने यहाँ पे डिलिमीटर डबल डॉलर यूज नहीं करता हूँ, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस लाइन को रन करेगा, इसको भी रन करेगा, और वो क्या करेगा, बस फर्स्ट क्वेरी को रन करेगा। जैसे ही उसको सेमीकोलन मिलेगा वो तुरंत क्या करेगा, उसको लगेगा प्रोसीजर खत्म हो गई, वो एंड कर देगा। इसके नीचे वाली क्वेरीज को रन नहीं करेगा। इसलिए मैंने क्या किया है, थोड़ी देर के लिए डिलिमीटर मैंने डबल डॉलर किया। मतलब सॉफ्टवेयर को ये समझ में आएगा कि आपसे इस लाइन से डिलिमीटर डबल डॉलर है, और जब तक वो डबल डॉलर एंड नहीं करते हम, तब तक उसको लगेगा कि वो एक ही क्वेरी है। फिर इसके अंदर आप मल्टीपल कितनी भी क्वेरीज लिखो, उसको एक ही क्वेरी लगेगी। राइट है, तो देखो अभी तो हमने बस बेसिक देखा है, एक ही इसमें क्वेरी लिखी है। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे थोड़ा एडवांस देखेंगे, और जिसमें हम मल्टीपल क्वेरीज राइट करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है सबको? तो ये जो टाइप है, हम स्टोर प्रोसीजर देख रहे हैं। स्टोर प्रोसीजर में से ये फर्स्ट टाइप है, जिसको हम बोलेंगे स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर। ओके, क्लियर है, स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर, ये क्लियर है सबको? ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। ओके, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। कैसे करेंगे, क्वेरी बताओ मुझे बस इसके लिए, क्या क्वेरी लिखेंगे? नहीं नहीं, बस इसके लिए क्वेरी बताओ, प्रोसीजर नहीं। फाइंड एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करेंगे, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम। ओके, इसमें ये आएगा क्या, ग्रुप बाय? क्योंकि हमें ऑल एम्प्लॉयज की निकालनी है, ईच एम्प्लॉय की निकालनी होती तो ग्रुप बाय आ जाता। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो ये हमारी एवरेज सैलरी है। राइट, अब मुझे इसको स्टोर करके रखना है। मान लो मुझे अब इसको स्टोर क्यों करना है, अभी मैंने मान लो कि टीसीएस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको मिला के टोटल एवरेज सैलरी कितनी है, 63,761.2043। और टीसीएस डेली कुछ एम्प्लॉयज को हायर करेगी, तो उनका भी सैलरी टेबल में उनका रिकॉर्ड ऐड होते जाएगा। तो मुझे क्या करना है, डेली सैलरी, उनकी एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, तो हमेशा मुझे सेम क्वेरी लिखनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेरी को अब स्टोर करके रखूंगा किधर तो कैसे करना है, स्टोर कैसे करते हैं, सिंटैक्स क्या है? देखो स्टार्टिंग में क्या सिंटैक्स है, डिलिमीटर डबल डॉलर, नेक्स्ट लाइन में आएगा क्रिएट प्रोसीजर, इसको एक नाम देते हैं एवरेज सैलरी करके। ठीक है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, नेक्स्ट लाइन में आएगा बिगिन। ओके, बिगिन के बाद नीचे आता है एंड, एंड फिर डबल डॉलर कर देते हैं, और उसके बीच में क्वेरीज आती है। राइट, और एंड के बाद फिर से नीचे क्या आएगा, डिलिमीटर सेमीकोलन। राइट, अब इस क्वेरी को रन करना है तो कंट्रोल एंटर करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई। अब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एवरेज सैलरी आ गया। ओके, अब इसको रन कैसे करेंगे, कॉल एवरेज सैलरी, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, ओके, और सेमीकोलन। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो अब ये वैल्यू कितनी है, 63,761। ओके, 0.2043। अब इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखता हूँ। ओके, ये वैल्यू आउटपुट आया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब मैंने एक बार वो प्रोसीजर सेव कर दी, मतलब एक क्वेरी सेव कर दी। मुझे हमेशा अब जब भी मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करनी है तो क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, मैं कभी भी इस क्वेरी को बस कॉल कर सकता हूँ।
ओके, अगर मान लो मुझे 2 साल बाद उसको एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, मैं सिंपल कॉल एवरेज सेल करूंगा बस, हमेशा क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सैलरी टेबल है, मुझे उसमें एक रिकॉर्ड ऐड करना है, नया रिकॉर्ड, जिसकी सैलरी मुझे एंटर करनी है, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़। तो कैसे करेंगे, एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है सैलरी टेबल में, कैसे करेंगे, कौन सा स्टेटमेंट यूज करते, ऐड कॉलम, कॉलम थोड़ी ऐड करना है मुझे, अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए पहले से रिकॉर्ड होगा जिसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, मुझे नया रिकॉर्ड ऐड करना है। इंसर्ट। अल्टर कैसे करेंगे, अल्टर तो हम टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं ना, इंसर्ट करेंगे ना, डेटा मुझे नया रिकॉर्ड ऐड करना है ना, कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करो हाँ? पहले से ही बोल रहा हूँ मैं, देखो इंसर्ट इनटू किस में करना है, सैलरीज टेबल में, वैल्यूज। अब सैलरीज टेबल में क्या क्या कॉलम है, ओके, नेक्स्ट सैलरी आएगी, फ्रॉम डेट टू डेट, ये रिकॉर्ड ऐड होगा क्या सैलरी टेबल में, अगर मैं इसको रन करता हूँ। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट। नहीं नहीं, तो बराबर किया ना मैंने, फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, ईएमपी नंबर, तो इंटीजर ही लिया है ना, सैलरी भी इंट इंटीजर, ये दोनों डेट लिया है। यस, ये क्वेरी रन हो जाएगी। क्या एरर है, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे इस एरर को, अभी फिर से बेसिक पढ़ाना पड़ेगा क्या सबको, चलो फिर से देखते हैं, प्राइमरी की क्या है, व्हाट इज प्राइमरी की, यूनिक एंड नॉट नल, मतलब हर एक रो को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग वैल्यू रहती है उसमें। तो प्राइमरी की कौन सी है, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर, यही कॉलम सैलरी टेबल में फॉरेन की है, राइट। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉलम को फॉरेन की करने के लिए रेफरेंस कहाँ से ले रहा हूँ, एम्प्लॉय टेबल से। मतलब एम्प्लॉय टेबल में जो डेटा होगा सेम डेटा सैलरी टेबल के एम्प्लॉय नंबर में भी होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरी टेबल में एक नया एम्प्लॉय नंबर ऐड कर रहा हूँ। पर वो आउट मुझे क्या बता रहा है कि आप चाइल्ड टेबल को तुरंत डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो वो रेफरेंस दिखाएगा ना, तभी तो उसमें रिलेशनशिप बिल्ड होगी। अगर मैं यहाँ पे 10,001 करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे 10,001 करूंगा, ये क्वेरी रन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में 10,001 का डेटा है। ओके, तो ये मतलब यहाँ पर ये क्वेरी रन हो जाएगी, लेकिन एम्प्लॉयज टेबल में मैंने जो नंबर लिया था 9,99,999, ये एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे प्रेजेंट था क्या, नहीं, हमारे पास टोटल 3,24 एम्प्लॉय नंबर है, जिसमें से हमारा लास्ट एम्प्लॉय नंबर कौन सा है, 4,99,999। तो इसलिए ये एरर आ रहा था कि कैनॉट अपडेट और ऐड चाइल्ड। चाइल्ड रो मतलब, देखो एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है, तो ये पेरेंट टेबल हो गया, जिसमें वो कॉलम फॉरेन की रहेगा वो चाइल्ड टेबल हो जाएगा। अब चाइल्ड टेबल कौन सा है एम्प्लॉयज का, सैलरी है, टाइटल्स भी है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट मैनेजर भी है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10,001 करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक नया रिकॉर्ड ऐड किया है सैलरी टेबल में, जिसकी सैलरी है 1 करोड़। अब मैं फिर से कॉल करता हूँ, कॉल एवरेज सैलरी। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने प्रोसीजर में कुछ चेंजेस किए क्या, प्रोसीजर तो मैंने पहले क्रिएट की थी, जिसको कॉल करके ये वैल्यू आउटपुट आ गया। अब मैंने क्या किया, उसके बाद सैलरी टेबल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, प्रोसीजर में कुछ चेंजेस किए मैंने। मैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, चेंज होगी क्या सेम रहेगी, देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो वैल्यू चेंज हो गई, आउटपुट देखो अब क्या है, दोनों वैल्यू चेंज हो गई। मतलब मैंने बस अब कॉल किया तो मुझे उसने क्या दिया, अपडेटेड एवरेज सैलरी दे दी। क्योंकि अब देखो ना, मतलब एक आसान हो गया ना, मुझे हर बार एवरेज सैलरी के लिए क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, मैं क्या करूंगा, बस इसको कॉल करूंगा,
इतनी बड़ी क्वेरी लिखने की मुझे अब जरूरत नहीं, मैंने क्या किया, बस दो वर्ड लिखे, कॉल, और उसका नाम लिखा प्रोसीजर का, मुझे वैल्यू मिल गई मेरी, राइट। मान लो फॉर एग्जांपल, अब प्रोसीजर में जैसे हम अभी क्वेरी लिख रहे थे बिगिन और एंड ब्लॉक में, उसमें आप कौन सी भी क्वेरी लिख सकते हो, मतलब सिलेक्ट से लेके, हमारे सीक्वेंस क्या है, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, उसके बाद ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, ये सब कुछ आप उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो मुझे फाइंड एवरेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय करनी है, ईच एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी चाहिए मुझे। आउटपुट में क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एवरेज सैलरी। चलो इसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे वो बताओ पहले। सिलेक्ट ईएमपी नंबर, कॉमा, फर्स्ट, जेंडर, एवरेज सैलरी, ओके। उसके बाद एवरेज सैलरी नाम का कॉलम है क्या आपके पास, कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज सैलरी एज, ओके। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, ओके। फ्रॉम में क्या आएगा, टेबल नेम आते हैं, कौन से टेबल से डेटा ले रहे हो आप, देखो एम्प्लॉय में से तो ये पहले चार कॉलम ले रहे हो, लेकिन सैलरी कॉलम आपको सैलरी टेबल में से लेना होगा, मतलब एक से ज्यादा टेबल से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या यूज करना होगा, ज्वाइन यूज करना होगा। तो एम्प्लॉयज ई ज्वाइन सैलरी, यस। अब एम्प्लॉयज और सैलरी को ज्वाइन कर सकते हो क्या, दोनों में कॉमन कॉलम होना चाहिए, कौन सा है, राइट। तो क्या आएगा, ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू, ओके। अब इस सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा हम कौन सा कॉलम कौन से टेबल में से ले रहे हैं। सैलरी कहाँ से ले रहे हैं, यस डॉट सैलरी, ओके। फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर के लिए कंडीशन है क्या, ओके। वेयर के बाद क्या आता है, ग्रुप बाय करने की जरूरत है क्या, क्यों करना है ग्रुप बाय, राइट। तो कैसे करेंगे, ग्रुप बाय, उसके बाद हैविंग के लिए कुछ कंडीशन है, हम्म, क्या कंडीशन है, उसके बाद ऑर्डर बाय के लिए, लिमिट के लिए नहीं, तो मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। अब क्या हो जाएगा, सेम सेम एम्प्लॉय नंबर को एक टीम में लेगा, जिसका मुझे देखो एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एवरेज सैलरी मिल रहा है, राइट। तो देखो 10,001 के लिए कितने रिकॉर्ड थे सैलरी टेबल में, 17 रिकॉर्ड थे। 10,002 के लिए भी मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड थे। तो ग्रुप बाय करने के बाद क्या हो रहा है, हर एक एम्प्लॉयज के एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, और उसकी मुझे एवरेज सैलरी यहाँ पे फाइंड होके आ रही है। अब मुझे इसको क्या करना है, प्रोसीजर में मतलब स्टोर करना है इस क्वेरी को, तो कैसे करेंगे, ओके। अगर मान लो आपको सिंटैक्स याद नहीं है, डिलिमीटर वगैरह कुछ, तो बस आपको क्वेरी इतनी आपने लिख ली, मुझे इसको स्टोर करना है, तो एक शॉर्टकट भी है, देखो मैं क्या करूंगा, यार स्टोर प्रोसीजर नाम लिख रहा है, दिख रहा है आपको, मतलब मैं एम्प्लॉयज डेटाबेस में प्रोसीजर क्रिएट करनी है, तो स्टोर प्रोसीजर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो क्रिएट प्रोसीजर, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके। अब मैं इसमें क्या करूंगा, यहाँ पर बस नाम चेंज करूंगा, मुझे क्या नाम देना है, मान लो AMP एवरेज सेल, ओपन क्लोज ब्रैकेट, वैसे बिगिन और एंड ब्लॉक में क्या आएगा, क्वेरी आएगी हमारी, ओके। वो कौन सी क्वेरी है, देखो ये वाली, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, राइट। ये क्लियर है, अभी तक हमने डिलिमीटर वगैरह कुछ लिखा क्या, मैंने सिर्फ क्वेरी बिगिन और एंड ब्लॉक में पेस्ट कर दी, और यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया, जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ, देखो डिलिमीटर वगैरह ऑटोमेटिक आ गया पूरा, और बस मैं क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा, फिनिश करूंगा, यहाँ पर देखो EMP एवरेज सैलरी करके मेरी प्रोसीजर आ गई, राइट। अब बस इसको रन करने के लिए क्या करना होगा, कॉल करूंगा मैं EMP, कॉल EMP एवरेज सेल, या फिर मैं सीधा इसके ऊपर जाकर यहाँ पर एक क्लिक करूंगा, तो देखो कॉल, वो ऑटोमेटिकली नाम लिख रहा है, और देखो रन हो रहा है, मेरी प्रोसेस हो रही है, आ गया आउटपुट, यस। क्लियर है सबको। अब ये तो हो गया हमारा स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर, ओके। मतलब ये
मैन्युअल हो गया ना, मुझे हर एक एम्प्लॉयज का मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, मान लो कि मुझे ऐसी स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करनी है जिसको मैं एक नाम बताऊंगा, वो बस मुझे उसी की सैलरी फाइंड करके देगा या फिर उसी की एवरेज सैलरी फाइंड करके देगा। ओके, पहले आप इसके लिए क्वेरी राइट कर लो। ठीक है, प्रोसीजर के लिए इसके लिए क्वेरी लिखो। सिंपल है, बस आपको इस क्वेरी को बिगिन और एंड ब्लॉक में लिखना है, और उसके ऊपर आएगा डिलीमीटर क्रिएट प्रोसीजर, एक नाम दो प्रोसीजर को, लास्ट में फिर से एंड करके डिलीमीटर डबल सेमीकोलन आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट, स्टोर्ड प्रोसीजर विथ इन पैरामीटर। अब देखो मुझे क्या करना है, सेम क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द एवरेज सैलरी, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। मुझे आउटपुट में चाहिए फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और एवरेज सैलरी। लेकिन अब जब भी मैं इस क्वेरी को रन करता था तो मुझे क्या है, हर एक एम्प्लॉयज का नाम आता था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसकी एवरेज सैलरी आ रही थी। अब मुझे इसमें क्या करना है, मैं जब भी इस क्वेरी को प्रोसीजर में स्टोर करूंगा और उसमें क्या करूंगा, मैं कुछ इनपुट पैरामीटर दूंगा। मान लो मुझे सिर्फ पार्टो पार्टो नाम का एक एम्प्लॉय है, उसकी एवरेज सैलरी देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, उसका नाम बताऊंगा सॉफ्टवेयर को, तो फिर वो बस उसी का मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करके देगा। ओके, चलो इसके लिए एक क्वेरी लिखते हैं। सिंपल है, क्या क्वेरी आएगी, फिर से डिलीमीटर डबल डॉलर, उसके बाद क्या आता है, क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर को एक हम नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल एवरेज सैलरी करके। ओके, उसके बाद बिगिन और एक एंड ब्लॉक आएगा, लास्ट में डिलिमीटर सेमीकोलन।
यहाँ तक क्लियर है। अब बिगिन और एंड ब्लॉक में हमारी क्वेरी आएगी जो हमें स्टोर करनी है। तो कौन सी क्वेरी स्टोर करनी थी मुझे? ये वाली, राइट। लेकिन अब एक क्वेरी क्या करेगी, देखो मुझे हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करके देगी, राइट। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैं जो बस नाम बताऊंगा उसकी फाइंड होनी चाहिए, राइट। अब मैं इसमें देखो थोड़े चेंजेस करता हूँ। मैं क्या करूंगा, जैसे अभी तक हम क्रिएट प्रोसीजर एवरेज सैलरी ओपन क्लोज ब्रैकेट लिख रहे थे, मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर दूंगा। देखो, इन पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, उस ईएमपी नंबर का डेटा टाइप क्या रहता है? इंटीजर। ओके। अब इन का मतलब क्या है? इनपुट पैरामीटर है। और पैरामीटर का नाम क्या है? पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। पी का मतलब है पैरामीटर है, पैरामीटर का नाम है ईएमपी नंबर, और उसका डेटा टाइप है इंटीजर। ओके। अब बस एक वेयर में कंडीशन लिखूंगा मैं, वेयर ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर ई एम पी नंबर। मतलब क्या करो, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और एवरेज सैलरी फाइंड करो। लेकिन ऐसे ही एम्प्लॉय की फाइंड करो जिसका एम्प्लॉय नंबर क्या रहेगा? पी अंडरस्कोर ई एम पी नंबर। क्योंकि वेयर में कंडीशन क्या है? एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर ई एम पी नंबर। अब पी अंडरस्कोर ई एम पी नंबर की वैल्यू क्या रहेगी? जो भी हम बताएंगे उसको वो वैल्यू रहेगी। ओके। अब देखो मैंने सेम क्वेरी लिखी है, बस वेयर में एक कंडीशन लिखी है। अब एक कंडीशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही इनपुट पैरामीटर है। अगर यहाँ पे दो इनपुट पैरामीटर होते तो वेयर में दो कंडीशन आ जाती। जितनी पैरामीटर यहाँ पे रहेंगे उतनी कंडीशन यहाँ पर आएगी। ओके। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ठीक है। क्लियर है, क्वेरी रन हो गई। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो, एवरेज सैलरी करके ये सेकंड नंबर क्वेरी हमारे स्टोर प्रोसीजर आ गई। अब इसको कॉल कैसे करेंगे? कॉल एवरेज सैलरी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमी कॉलन। अब ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में इसमें क्या है? इनपुट देना है। कितने पैरामीटर है? एक ही पैरामीटर, एम्प्लॉय नंबर। अब आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपको कौन से एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। चलो मुझे मान लो कि 10,001 की फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे नंबर दूंगा और उसको रन करूंगा। देखो, राइट। 10,001 जॉर्जी फेसेलो, जेंडर एम है, और उसकी एवरेज सैलरी ये रही। अगर मान लो मुझे अब एवरेज सैलरी 10,010 की फाइंड करनी, कैसे करेंगे? कॉल एवरेज सैलरी ओपन क्लोज ब्रैकेट में 10,010, लास्ट में सेमी कॉलन। अब हमेशा मुझे, अब मुझे कौन से भी एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी निकालनी हो ना, तो मुझे हमेशा एक क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं। मैं बस क्या करूंगा, कॉल करूंगा एवरेज सैलरी प्रोसीजर को, और उसमें एक नंबर दूंगा मुझे जिसकी एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, और वो मुझे आंसर दे देगा। ये क्लियर है? यहाँ पर हमने क्या किया, एक इनपुट पैरामीटर लिया, इन पी अंडरस्कोर ई एम पी नंबर। मतलब जब भी अब मैं इस प्रोसीजर को कुछ इनपुट दूंगा, कोई भी एक एम्प्लॉय नंबर दूंगा, वो मुझे क्या करेगा, उस एम्प्लॉय नंबर के लिए उसका एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और एवरेज सैलरी फाइंड करके देगा। सेम क्वेरी है जो हमने ऊपर लिखी थी, मैंने बस इसमें चेंजेस क्या किए, एक वेयर के लिए कंडीशन लिखी, वेयर ई डॉट ई एम पी नंबर। मतलब क्या, एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? पी अंडरस्कोर ई एम पी नंबर। और ये पी अंडरस्कोर ई एम पी नंबर का मतलब क्या है? यहाँ पर मैं जो भी इनपुट दूंगा वो, और मैं क्या इनपुट दे रहा हूँ? 10,001। अब 10,001 एम्प्लॉय नंबर है ना हमारे एम्प्लॉय टेबल में, तो बस वो क्या करेगा, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001 आएगा इस इधर। तो बैकएंड में ऐसे प्रोसेस होगी। वेयर के लिए कंडीशन क्या आएगी? ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू 10,001, राइट। ये क्लियर है सबको? अब सेम मान लो मुझे एक प्रोसीजर क्रिएट करनी है। ओके, क्रिएट प्रोसीजर emp info, okay, which take two parameter, first name and last name। ओके। क्वेश्चन क्या है? क्रिएट प्रोसीजर emp info, मतलब एक emp info नाम की एक प्रोसीजर क्रिएट करनी है जो क्या करेगी, विच टेक टू पैरामीटर।
फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंड गिव्स द टोटल सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय। मतलब मुझे एक ऐसी क्वेरी लिखनी है जिसको, मान लो मैं जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बताऊंगा उसी का वो क्या करेगा, टोटल सैलरी फाइंड करेगा। ठीक है, इसके लिए कैसे क्वेरी लिखेंगे? सिंपल, पहले मुझे क्वेरी बताओ फिर हम उसको स्टोर करेंगे। सिलेक्ट फर्स्ट नेम कैसे आएगा? मुझे बस टोटल सैलरी चाहिए ना, आउटपुट में क्या चाहिए? गिव्स टोटल सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉयज, आउटपुट में वही चाहिए, तो टोटल सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी, फ्रॉम कहाँ से? सैलरी टेबल में से। ज्वाइन करना पड़ेगा क्या एम्प्लॉय के साथ? यस, नो, क्यों? यस, क्योंकि हम इनपुट क्या देंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देंगे और वो तो एम्प्लॉयज टेबल में, राइट। सो हम क्या करेंगे, देखो सैलरीज को यस बोलता हूँ, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ई एम पी नंबर, राइट। उसके बाद वेयर के लिए कुछ कंडीशन है क्या? है ना, वेयर के लिए कंडीशन, जो मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बताऊंगा उसकी सैलरी चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, वेयर ई डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, मान लो मैं यहाँ पे पार्टो डालता हूँ, ठीक है, एंड ई डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू बमफोर्ड। ओके, हैविंग के लिए नहीं है, ग्रुप बाय के लिए कंडीशन है क्या? ओके, अब मान लो मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, तो देखो पार्टो बमफोर्ड, उसकी मुझे क्या दी उसने, टोटल सैलरी फाइंड करके दी पार्टो बमफोर्ड की। ओके, मैंने यहाँ पर जो भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन किया था उसकी दे दी। अब मान लो मुझे जॉर्जी फैसिलो की निकालनी है, तो यहाँ पर मुझे नाम डालना होगा जॉर्जी, यहाँ पर फैसिलो नाम आएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब मैं सेम क्वेरी को स्टोर कैसे करूंगा, प्रोसीजर में क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में? डिलिमीटर डबल डॉलर, नेक्स्ट क्रिएट प्रोसीजर, ईएमपी इन्फो नाम की एक प्रोसीजर क्रिएट करनी है। ओके, इधर क्या आएगा, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, जिसमें हमें इनपुट देने, इनपुट क्या है हमारे, पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम। अब पी क्यों दे रहा हूं मैं यहाँ पे, पी का मतलब वो पैरामीटर है, तो समझ में आए सामने वाले को भी कि ये पैरामीटर है, इसलिए पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, varchar 40। नेक्स्ट कौन सा है, इनपुट है फिर से पी अंडरस्कोर लास्ट नेम, इसका भी डेटा टाइप क्या है? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद ये सब कुछ किसके अंडर आएगा, बिगिन और एंड ब्लॉक के अंदर। एंड डबल डॉलर, लास्ट में फिर से डिलिमीटर सेमीकोलन। ये क्लियर है? अब यहाँ पर कितने पैरामीटर है, इनपुट पैरामीटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो वेयर में दो कंडीशन आनी चाहिए। वेयर ई डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, और ये ई डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर लास्ट नेम आएगा। ओके, मतलब अब क्या होगा, मैं जब भी इस प्रोसीजर को कॉल करूंगा और उसमें मुझे इनपुट क्या देना होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मैं जिसका भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट दूंगा वो मुझे उसके लिए टोटल सैलरी फाइंड करके देगा। ओके, तो मैं इसको, तो ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और कॉलम लेता हूँ, जैसे मुझे आउटपुट में देखो, अगर मैं सिर्फ इस क्वेरी को रन कर रहा हूँ, ओके, अगर मैं सिर्फ इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो आउटपुट में बस इतनी सैलरी आ रही, और मुझे पता है पार्ट ऑफ बम्प फूड की, लेकिन मुझे आउटपुट में इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी चाहिए, तो कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे बस ऐड कर सकता हूँ फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। अब ये कौन से टेबल में से, एम्प्लॉयज टेबल में से, तो ई डॉट फर्स्ट नेम ई डॉट लास्ट नेम। यहाँ पर फिर से कंडीशन आएगी पी अंडरस्कोर। अब मैं इस प्रोसीजर को रन करता हूँ, क्या हुआ, ओ सॉरी, इसको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, इस प्रोसीजर को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ईएमपी इन्फो नाम की प्रोसीजर आ गई। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, कॉल ईएमपी
इन्फो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। अब ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में कितने पैरामीटर आएंगे? दो पैरामीटर आएंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब पहला पैरामीटर कौन सा आएगा? यहाँ पर पहला जो मेंशन है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। पहला कौन सा है? फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम ही डालो, कोई तो एक एम्प्लॉयज का, मान लो कि पाल्टो का ही डालता हूँ, चलो पाल्टो, कॉमा करके लास्ट नेम क्या है? बमफोर्ड। अब इसको मैं रन करता हूँ तो देखो पाल्टो बमफोर्ड, उसकी टोटल सैलरी। अब कोई एक और नाम ले लो, जैसे ठीक है मैं सर्च करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके। मान लो कि क्रिस्टियन की निकालते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक क्वेरी राइट करूंगा, कॉल emp info ओपन क्लोज ब्रैकेट सेमी कॉलन, और यहाँ पर क्या आएगा? क्रिस्टियन नाम आएगा, ओके। और लास्ट नेम क्या है उसका? पब्लिक, ओके। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, देखो सेम प्रोसीजर को हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं। देखो कौन सी प्रोसीजर है? emp info। अगर मैं इसके ऊपर रन के लिए बटन दबाता हूँ तो देखो एक पॉपअप आएगा जिसमें हमें इनपुट डालने होंगे। यहाँ पर मैं फिर से अगर पार्ट टू डालता हूँ, लास्ट नेम क्या है? बमफोर्ड, ओके। और एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो क्लियर है प्रोसीजर। हमने क्या क्या देखा? स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर देखा, स्टोर प्रोसीजर विद इन पैरामीटर, इन में भी हमने सिंगल इन पैरामीटर, मल्टीपल इन पैरामीटर देखे। तो मतलब स्टोर प्रोसीजर का एक सिंपल यूज क्या है? जो हमारा टाइम सेव कर रहा है। हमेशा अभी हर बार मुझे एक क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, जब भी मुझे किसी की टोटल सैलरी एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, बस मैं उस क्वेरी को कॉल करूंगा और उसमें इनपुट दूंगा मुझे कौन से एम्प्लॉयज की चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पे कॉल emp इन्फो किया है, लेकिन उससे पहले हमने कॉल सैलरी एवरेज सैलरी करके एक हमने प्रोसीजर क्रिएट की थी। मैं उसको भी कॉल कर सकता हूँ, मैं कभी भी उसको कॉल कर सकता हूँ। देखो अब उसको मैंने यहाँ पर किया था, इससे पहले मैंने एक प्रोसीजर क्रिएट की थी टोटल सैलरी करके, सॉरी कौन सी, आई थिंक एवरेज सैलरी करके, राइट। अब मैं इसको कॉल करूंगा तो आउटपुट आएगा क्या? कॉल एवरेज सैलरी, और एक एम्प्लॉय नंबर देता हूँ, क्या है? मान लो कि 11,000 की निकलनी, आ गया। हमने एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और एवरेज सैलरी, यही आउटपुट में लिया था ना। और ये कब किया था मैंने स्टोर प्रोसीजर? देखो ऊपर स्क्रॉल करो, ये तो नहीं थी, ये वाली देखो। तो मतलब आप कौन से भी प्रोसीजर को कभी भी कॉल कर सकते हो। एक तो यहाँ से सीधा कॉल करो, या फिर आपके स्टोर स्कीमा सेक्शन से कॉल कॉल करो उसको। ये समझ में आ रहा है सबको? यस, किसी को डाउट है इसमें कुछ? यस, नो, कुछ? ओके, ठीक है। फिर क्या करो, एक क्वेश्चन ले लो। ओके, ये क्वेश्चन है, क्या है? क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम क्या है? emp डिटेल्स विच टेक emp नंबर एज इनपुट पैरामीटर एंड गिव्स टोटल सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय। मतलब एक प्रोसीजर क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा एम्प्लॉय डिटेल, जो एक इनपुट पैरामीटर लेगा emp नंबर, फिर इनपुट में कैसे आएगा? इन p अंडरस्कोर emp नंबर, इंटीजर आएगा उसका डेटा टाइप। फिर बिगिन एंड ब्लॉक में आपको क्या फाइंड करना है? आउटपुट में मुझे बस टोटल सैलरी मतलब सम ऑफ सैलरी फाइंड करनी है। और ज्वाइन करने की जरूरत है क्या इसमें? आपको सिर्फ सैलरी टेबल यूज करना है, ज्वाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है।
ये आप होमवर्क के लिए ले लो या फिर यहीं पे सॉल्व करो। ओके, चैट बॉक्स में भी उसको मैं पेस्ट करता हूँ।